तो कभी बाहर जाना है तो हमको पैदल चलना पड़े, ऐसा कभी नौबत आता नहीं था। और हम हमेशा सोचते थे कि ये है तो मैं क्यों मतलब परेशान हूँ, लेकिन जिंदगी ऐसा है ना कि मोड़ लेता है ना। तो मेरे हस्बैंड को कुछ हुआ नहीं था, लेकिन वो साथ में हम लोग खाए पिए घूमने भी गए थे, और लौट के आने के बाद जब वो सोए तो उठे ही नहीं। अब नहीं उठे तो उस दिन मेरे पैरों तले से जमीन खसक गया। मुझे ऐसा लगा कि सब मतलब अंत हो गया मेरा दुनिया का। अब हम कैसे क्या करेंगे। 23 नवंबर 2019 का बात है। मेरी बेटी 9 साल की थी और अभी तो बड़ी हो गई है। और हम चर्च भी जाते थे तो बार बार हमको लगता था ना हस्बैंड नहीं है, गाड़ी तो है 2 चक्का, लेकिन कैसे हम मतलब ये उसको तो हम चलाने भी नहीं जानते हैं। और कौन लेकर के जाता। मेरा बेटा स्कूल में था, 7th डे हॉस्टल में था, वो कुटी में, और पढ़ाई कर रहा था। तो उसको हॉस्टल में डाले थे हम उसका फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए, और हॉस्टल में वो पढ़ रहा था। इसके पापा के जाने के बाद जिंदगी ठहर सा गया था। लेकिन मेरे जो माता पिता हैं और मेरे भाई बहन, उन लोगों ने कभी मुझे ये एहसास नहीं होने दिया कि जीजा नहीं है तो आप अकेले हो, ऐसा नहीं, हम लोग हैं आपके साथ। लेकिन फिर भी माता पिता होने पर भी, भाई बहन के होने पर भी मुझे बार बार लगता था कि मुझे खुद से अब कुछ करना चाहिए, और जब मैं खुद करूंगी तभी मतलब हम अपने बच्चों को अच्छा कर पाएंगे। क्योंकि किसी और के पैसे से वो लिमिट में पैसा मिलेगा, उससे मैं अपने जिंदगी में बड़ा बदलाव नहीं ला सकती थी। और बार बार सोचते थे लेकिन कोई उपाय नहीं था। और अभी जो ये छोटा बाबू देख रहे हैं ना, ये बाबू और इसकी एक दीदी है, उन्हीं दोनों को मैं अपने साथ रखती थी, क्योंकि मुझे एक खालीपन वाला जिंदगी आ गया था मेरे जीवन में, और उन दोनों के सहारे में जी रही थी। क्योंकि मैं अपने आप को अकेला रखती ना तो हमको बार बार मेरे हस्बैंड का याद आता था, और उन दोनों के साथ रह करके मैं अपना टाइम को बिताती, अपने आप को ये फील कराती कि मैं अकेली नहीं हूँ, मुझे इनके लिए जीना है करके मैं। और ये मेरा बेटा नहीं है, ये मेरी बहन का बेटा है, जिसको हम जब गोदी में था तब से हम उसको पाल पोस के बड़ा किया, अभी ये बड़ा हो गया। और ये बिजनेस हमको मिला 2023 में जनवरी के महीने में। उस समय ये बच्चे लोग छोटे छोटे थे और मैं इनको लेकर के रह रही थी। और 2023 में जब ये बिजनेस हमको मिला तो एक बार हम सोचे कि इन बच्चों का अब हम कहाँ क्या करेंगे। इसकी मम्मी तो अपने पहले से ड्यूटी में है, और वो सिर्फ 6 महीना में साल भर में एक बार आकर के बच्चों से मिल के जाती थी, और इनका जिम्मेदारी मेरे ऊपर था इनको देखने का। अब बिजनेस मिला, मुझे समझ में आया, लेकिन अब हम निकले कैसे ये मेरे ऊपर हिम्मत नहीं हो रहा था। और आप लोग को बता रहे हैं कि ये लोग बड़े होने लगे, और बड़े होने लगे तो ये लोग अपने घर, इसके पापा बोले कि इनको पढ़वाना है बोल करके दोनों को लेकर के चले गए, और लेके चले गए। उसके बाद में इस बिजनेस को हम धीरे धीरे इसको जानना पड़ता है पहले बिजनेस को, है ना। सिर्फ ज्वाइन कर लेने से कोई भी आदमी यहाँ करोड़पति नहीं बनेगा। करोड़पति क्या, 1000पति भी नहीं बन सकता है सिर्फ ज्वाइन करने से। लेकिन इस बिजनेस को जब जाने तो उसको हमको गहराई से जानना था, क्योंकि हम बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और लोग की तरह। मेरे घर में सारे लोग ज्यादा पढ़े लिखे, सिर्फ मुझे छोड़ करके। मैं मैट्रिक तक ही पढ़ाई की, और मेरे घर में सब लोग नौकरी वाले थे। तो वो लोग कहीं ना कहीं सोचते थे बार बार कि इसको भी कहीं पर काम मिल जाता तो बढ़िया, हम लोग कब तक हैं। तो इस सोच को मम्मी बोलती थी, और हम बार बार सोचते भी थे खुद से कि हमको भी कुछ करना है, लेकिन मेरे लिए कोई रास्ता नहीं था। ये बिजनेस मिला तो सबसे पहले मैं अपनी मम्मी को बताई कि माँ, एक ऐसा बिजनेस है जिसमें मतलब लोगों से मिलने से लोग आगे बढ़ते हैं, बोलते हैं, एक बार हम जानना चाहेंगे इस बिजनेस के बारे में। तो मम्मी बोली करके देखो, हो जाएगा तो बढ़िया है। और फिर इस बिजनेस को हमको दिए, मेरा ही भैंसुर है वो, दशरथ राम नाम है उनका, वो इस बिजनेस को हमको दिए। और वो भी मेरे ऊपर ये भरोसा किए कि तुम बात करने सकती है। हम लाइफ में कभी भी कोई भी हार्डवर्क काम नहीं किए थे। मम्मी पापा के घर में हमको आराम का जिंदगी मिला था, ससुराल आए तो यहाँ भी आराम का ही जिंदगी था। तो वो रेजा कुली वाला काम नहीं किए थे, किसी के यहाँ जाके कभी झाड़ू पोछा नहीं किए थे, खेत में भी काम नहीं किए थे, तो हमको कोई चीज का नॉलेज नहीं था। और बार बार लगता था हमको कमाना है, लेकिन कैसे हम कमाए कि अपने पैरों में खड़ा हो। और इस बिजनेस को
को जब मिला उसके बाद में हम समझने के लिए ना इस छोटे बच्चे को मैं गोद में लेकर के आया करती थी इसी ट्रेनिंग में। फील्ड में ज़्यादा नहीं जाते थे क्योंकि छोटा बच्चा दूसरे का बच्चा, उसका भी एक हमको डर लगता था कि अगर इसको कुछ हो जाएगा तो उसकी मम्मी को क्या जवाब देंगे। और ऐसा करते करते ये बच्चे भी लगभग थोड़ा बड़े हो गए, स्कूल जाने जैसा, प्ले स्कूल में जाने जैसा। तो इसके पापा इसको ले जाते हैं, स्कूल में डालेंगे तो थोड़ा इनका भी नॉलेज बढ़ेगा, तो वो ले करके चले गए। और इस काम को हम फिर थोड़ा ज़्यादा ये सीखने लगे। हम इस छोटे से बच्चे को छोड़ कर हम सीखने के लिए ना पूनम के यहाँ रहा करते थे। 8-15 दिन रुक के हम इस प्लान को पूरी तरह से जानना चाहते थे कि कैसे लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे। खुद जानेंगे तब तो लोगों को बताएंगे ना। तो जानने के लिए हम सीखे इसको, और सीखने के बाद में काम करने लगे लगातार। और लगातार काम करते करते मैं चर्च जाती थी। और मैं बता रही हूँ कि चर्च जब जाते थे तो बारिश होता था ना, तो हमको बहुत गुस्सा लगता था, मेरा चर्च जाना डिस्टर्ब हो रहा होता। और उसी टाइम से मेरे माइंड में था कि मेरे पास इतना पैसा रहता ना तो हम अभी तुरंत 4 चक्का गाड़ी लेते और मेरा चर्च जाना डिस्टर्ब नहीं होता। ये सोच मेरा इस बिजनेस से पहले का था, जो कहीं से पूरा नहीं हो पाता क्योंकि मेरे पास कोई ये नहीं, काम करने का कोई तरीका नहीं था। लेकिन ये काम जब मिला तो हम करने लगे और लगातार करने लगे, तो हम देखे कि नहीं, यहाँ अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं हम लोग। और पहला अचीवमेंट हम यहीं से इनकम करके लैपटॉप लिए थे 25,000 का। उसके बाद में 25,000 का लैपटॉप लिया। और जैसे जैसे हम काम करने लगे, काम करते जा रहे तो बार बार लग रहा है कि, और हमको भी बार बार अपने आप में भी लग रहा है। और सर भी बताते थे कि हम लोग का टीम में लेडीज ज़्यादा है और उनके पास आने जाने का साधन नहीं है। और बार बार ये चीज़ हम खुद में भी फील करते थे, क्योंकि ऑटो वाले लोग इतना ज़्यादा किराया लेते हैं ना, कभी कभी आने जाने में सिर्फ जाके आए हैं और पैसा खत्म और काम कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा होता है। लेकिन बार बार लग रहा था कि हमको कमाना है, और कमाने के लिए हमको एक जरिया चाहिए, कैसे हम ज़्यादा इनकम करेंगे। तो हम, मेरे घर में हमसे भी बड़े लोग हैं, तो हम उन लोगों से इस बारे में बात किए, बताए कि भैया हमको ना एक गाड़ी लेना है जिसको हमको ज़रूरत है। तो भैया बोले कि नहीं, लोन में नहीं लेना है, हम आपको इसको करने में मदद करेंगे का। तो मेरे पास भी कुछ पैसे थे और 50-50 प्लस पैसा मिला करके हम लोग इस गाड़ी को लिए। और मैं भैया को भी थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि एक बात मेरे बोलने पर ही वो मतलब तुरंत इस चीज़ को डिसीजन लिए कि नहीं, तुम ले सकती है, तुम कर सकती है। उस काम को भी जब हम शुरुआत किए थे तो वो बोले कि नहीं, तुम कर सकती है। और एक बात बताना चाहते हैं, देखिए, जिसके हस्बैंड नहीं रहते ना, वो जब कहीं घर से बाहर निकलते हैं तो तरह तरह का लोग बात करते हैं उसके बारे में, बहुत तरह का बोलते हैं। तो हम जब इस काम को शुरुआत किए थे तो हम शुरू में भैया को बोले थे कि इस काम को करेंगे ना भैया, हम आपके माध्यम से मिला हमको, हम करना भी चाहते हैं, कर भी लेंगे। लेकिन हम जब किसी और के साथ घूमेंगे ना तो 4 तरह के लोग 4 गो आपको आकर के बोलेंगे कि आपकी बहू ऐसा ऐसा कर रही है, लड़कों से घूम रही है, तो आप लोग मेरे ऊपर उंगली नहीं ना उठाएंगे। ये बात हम पहले क्लियर किए भैया से। भैया बोले इतने दिनों से तुम हमारे घर की बहू हो और हम तुमको इतने दिनों से जाने हैं, और इतना जानने के बाद यदि आज मेरा भाई नहीं है और तुम्हारे ऊपर कोई उंगली उठाएगा और हम लोग अगर तुम्हारे ऊपर नहीं भरोसा करेंगे तो हम लोग तुम्हारा परिवार नहीं है। ऐसा बोल करके ये विश्वास दिलाया कि कभी भी तुम्हारे ऊपर इस तरह का बात हम लोग आने नहीं देंगे। और उनका इस विश्वास से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा, क्योंकि घर से निकलना यानी कि 2 तरह का लोग जब बात करते हैं तो हिम्मत टूट जाता है। लेकिन भैया ये भरोसा दिए कि तुम इस काम को कर सकती है, बाकी कोई काम तुम्हारे लिए नहीं है, और तुम दूसरा काम करने जाएगी तो उससे हो सकता है कि हम लोग का इमेज खराब हो, तो तुम इसी काम को करो, तुम इसमें सफल होगी। इस भरोसा को दिए वो। और मम्मी भी हमेशा बोलती है कि तुम कर सकती है और तुमको आगे बढ़ना ही है, और इसी भरोसे से इस काम को करने लगे और ये अचीवमेंट हम ले पाए। मेरा बेटा यहाँ रहता नहीं है, मेरा बेटा को कोई देखा भी नहीं है, वो ना फोन के माध्यम से यही गाड़ी मेरी मम्मी के लिए बढ़िया है बोल करके वो सेलेक्ट किया। और भैया सिर्फ हमको बोले कि तुम ATM लेके आओ, खाली साइन करना है। और इसीलिए हम अपने टीम के लोगों को किसी को बुला नहीं पाए थे, और हम जा करके गाड़ी को सीधे घर लाए और इनको सर आए तो फिर हम बताए सर को कि ऐसा सब बात है सर। तो
क्या बोलेंगे, सब कोई को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इस बिजनेस में अगर नहीं आते ना तो खाली मार्केट जाने के लिए हम गाड़ी शायद कभी जिंदगी में नहीं लेते, क्योंकि मार्केट जाना और वो तो 10 रुपये का दूरी पे मार्केट था, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम इस बिजनेस में नहीं आते। तो इस बिजनेस में आने के कारण मेरा ये सपना बना कि स्कूटी लेंगे और खुद से जब चलाएंगे, और बार बार हमको लगता है ना कि मेरी बेटी को मैं पीछे बैठा के चलाऊंगी और चला के हम लोग आगे तक जाएंगे। आज भी मैं चर्च के लिए भी लेट हो गई थी और मेरी बेटी बोली कब गाड़ी चलाना सीखोगी, कि दोनों जन साथ में फट से पहुंच जाएंगे। तो ऐसा है मेरा लाइफ में कि मेरे बच्चे लोग ना हमको बहुत ज़्यादा इंजॉय भी कराते हैं और हम लोग साथ में रहते हैं और बहुत ही हमको दिल से खुशी है। और मेरे घर के लोग भी हमको बहुत हेल्प भी करते हैं इसके काम में, हम आगे बढ़े, कहीं पर भी रहते हैं फोन के माध्यम से सबके हमको आगे बढ़ाते रहते हैं। और मेरा टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि टीम में अगर लोग नहीं होते तो शायद ये अचीवमेंट भी मैं नहीं कर पाती। और सबसे ज़्यादा थैंक यू मैं रिंकू सर को बोलूँगी, क्योंकि वो हमको हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं कि आपको करना है अपने बच्चों के लिए, आपको करना आपके उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए। और हम सबको बहुत बहुत थैंक यू बोलते हैं कि सबने